आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीले आफूलाई अप्ठ्यारो त पार्छ नै, तर अहिले उहाँले दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई नै असर पार्ने सङ्केत देखिएको छ। भानु जयन्तीको अवसरमा उहाँले अयोध्या नेपालको वीरगञ्जको ठोरी भन्ने गाउँमा पर्छ र भगवान रामको जन्म भारतमा नभई नेपालको ठोरीमा भएको हो, साथै भारतले नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको भनी निकै नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्ति नेपाल तथा भारतमा निकै विवादास्पद बन्न पुगेको छ। सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका थियौँ। हामीले अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। भारतका सन्त महन्तहरूले केपी ओलीको पुतला समेत दहन गर्दै यदि केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागे केपी विरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रधानमंत्री ओली ने जो वक्तव्य दिया था कि अयोध्या में राम नहीं नेपाल में ही राम है, जिस ढंग से ओछी हरकत की है और इस ढंग से भाषा का उपयोग किया है, इसलिए हम संत समाज मध्य प्रदेश के संतों ने आज यहाँ इंदौर में एक पुतला बनाया ओली का, प्रधानमंत्री नेपाल का, और हम लोगों ने उनको जूते बरसाए और उनका पुतला दहन किया और संदेश दिया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री आप अपने वक्तव्य को वापस लें, अन्यथा पूरा संत समाज सड़कों पर उतरेगा। और यदि आपने अपनी बात को नहीं कहा कि अयोध्या में ही राम है, तो जितने नेपाली हैं मध्य भारत में सारे नेपालियों को खदेड़ दिया जाएगा, नेपाल भेजा जाएगा। यहाँ रोटी खा रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं और बात नेपाल की कर रहे हैं। अब हमें लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री के पीछे चीन खड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य को वापस लो, अन्यथा पूरा संत समाज भारत का एक साथ होकर सड़कों पर उतरेगा और एक भी नेपालियों के यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, सबको खदेड़ा जाएगा। अन्यथा अपने शब्दों को वापस ले और संत समाज से और भारत के लोगों से माफी मांगे। साथै पछिल्लो समय भने एउटा निकै अमानवीय व्यवहार पनि नेपाली माथि भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ। भारतको विश्व हिन्दू सेनाले बिहीबार बनारसमा एक नेपालीको कपाल खौरी टाउकोमा जय श्रीराम लेखेर केपी ओली तथा नेपाल विरुद्ध जबरजस्ती नारा लगाउन लगाए। प्रधानमंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो नेपाली मान्ने नेपाल को प्रधानमन्त्रीलाई हामीले रोजी रोजगार दिए छैन, हामी इन्डियामा कमाउनु आएछौँ त हाम्रो हक किन छिनिरहेछ? नेपालको कति मान्छे विदेश गयो कमाउनु खानको लागि, हामीलाई इन्डियाले सहारा दिएको हो, इन्डियाले सहारा दिएको, हामी यहाँ कमाएर खाइरहेछौँ, हामीलाई राम्रोसित कमाउन खान दिनु। श्रीरामजीको लागि यति उत्पाद गर्नुहुन्छ कि श्रीरामलाई भन्नुहुन्छ कि नेपालको बसिन्दा छ, नेपालको बसिन्दा होइन, श्रीराम हाम्रो भारतको बसिन्दा हो। जय श्री राम, भारत जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय नागरिकद्वारा यसरी एक निर्दोष नेपालीको अपमानजनक रूपमा अमानवीय व्यवहार गरेको भिडियो भाइरल भएसँगै नेपालका सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले हिन्दी भाषामै घोर निन्दा गर्दै फेसबुक लाइभ मार्फत आक्रोशित भावमा भारतीयहरूलाई कडा चुनौती दिएका छन्। हामीले सोचे भन्दा पनि खराब परिस्थिति सिर्जना भयो।
भारतमा जसरी नेपालका नागरिकलाई कपाल मुण्डन गराएर जुन हिसाबको काम गरिएको छ, यो कामले हामी तमाम नेपालीको स्वाभिमानमाथि जुन भारतीयले गरेको दादागिरीका विरुद्धमा अब नागरिकहरू एकजुट हुने बेला आएको छ। प्रधानमन्त्रीले जुन बोली बोल्नुभयो यो गलत छ कि सही छ कि के छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यो प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा बोल्नु हुनुपर्ने कुरा थियो कि बोल्न हुनुपर्ने कुरा थिएन कि भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आफ्नो पाटोको कुरा होला, प्रधानमन्त्रीले गरेको काम आफ्नो पाटोको कुरा होला, तर जसरी बनारसमा नेपाली नागरिकलाई कपाल मुण्डन गराएर नेपालका प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद भन्न लगाइयो, जसरी तपाईँको त्यो काम गरियो, यहाँ हजारौँ होइन लाखौँको हिसाबमा इन्डियन नागरिक नेपालमा बस्छन्। यो अवस्था नहोस् र तत्कालीन अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई आग्रह के छ भने भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको दूतावास भारतीय दूतावासलाई हामी सबैले आग्रह के गरौँ भने यो काम गर्ने जुन अपराधी छन् ती अपराधीलाई भारतमा भारतीय सरकारले पक्राउ गरेर उनलाई मुद्दा चलाओस्। होइन भने नेपालमा हजारौँ भारतीयहरू छन्, लाखौँ भारतीय छन्, सबैको कपाल मुण्डन नेपालीले भोलि गर्छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, दुई देश बीचको जुन संहिता छ, दुई देश बीचको जुन सम्बन्ध छ, प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो भनेर एउटा नागरिकलाई दुःख दिने जो तपाईँको परम्परा उनीहरूले गरेका छन्, यो परम्परा फिर्ता जाओस्। आज हामी धेरै दिनपछि भारतमा पनि हजारौँ लाखौँ रूपमा नेपाली नागरिकहरू बस्दछन्, नेपालमा पनि लाखौँ नागरिक बस्दछन्। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी भारतीय एम्बेसीलाई आग्रह के गर्दछौँ भने यस्ता किसिमका जघन्य अपराध गर्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही गरोस्। कारबाही गर्नु पर्यो, होइन भने यो अपराध हुन्छ। हामी राम्रो रूपमा म कुरा गर्न गइराखेका छु। सर्वप्रथम तो मैं ये बात करता हूँ कि जो बनारसी में जो बात आपने किए हैं, जो नेपाली के ऊपर जितना आपने जो जुल्म किए हैं, ये फिलहाल के लिए ये बात और ये काम बंद कर लीजिए। चाहे जो भी हिंदुस्तान के आदमी हो, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि जो बात कर रहे हो। हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक है, हमारे सरकार और तुम्हारे सरकार के बीच में कुछ दखल आई है जरूर है, लेकिन आप लोग और हम लोग में जो भाईचारा है आज भी होना चाहिए, कल भी होना चाहिए और बाद में होना चाहिए। आज भी हम भारत के जो अपर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो अपर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स है, तीन ब्यूरोक्रेट लोग जो नेपाल को देखते हैं उनका नजरिया फर्क है। उन जो बातों से हमको देखते हैं वो बात बहुत खराब है। ये वीडियो संदेश मैं क्यों दे रहा हूँ कि नेपाली वालों लोगों के ऊपर जो जुर्म हुआ है बनारस में, जो काशी में जो जुल्म किए हैं, वो जुल्म किए के बाद के विरुद्ध में हम सब नागरिक नेपाल के एक बात में खड़े हैं। हम आपको प्रत्येक बात में करते हैं, चाहे हिंदुस्तान के सड़क में आप ठेला लगाने वाले हो, चाहे खुद ही वाराणसी के काशी नदी गंगा माई की नदी के किनारे में आप फसल दुकान लगाने वाले हो, चाहे चंदन लगाने वाले हो, चाहे पूजा पाठ करने वाले हो, जितने भी आदमी हो, आपको सबको हम आग्रह करते हैं कि कोई भी नेपाली के ऊपर ये जुल्म बंद कर लीजिए। लेकिन ये जुल्म आप बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जुल्म इधर बात में इंडिया में ऐसे जुल्म बंद नहीं हुआ, न नेपाल में भी यहाँ से अच्छा बड़ा जुल्म हो सकता है। इसके लिए हम हर एक आदमी को हम बात करते हैं जो नेपाल के लिए जब मुंडन करके जब नेपाल के प्रधानमंत्री के विरुद्ध में भारत में जब जबरदस्त ये बात कौली है कि हम भी ये कर सकते हैं कि नेपाल में कोई एक इंडियन को पकड़ के उसके ऊपर की बाल को खाल उतर के उसको बुला नहीं सकते हैं कि हम भी ये बात कर सकते हैं कि मोदी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद को ये भी कर सकते हैं नेपाल में, लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम सब लोग एक बात हमको क्या करें, कूटनीतिक पहल से ये बात को समाधान करना चाहिए। कोई भी नागरिक को, कोई भी आदमी को दुख परेशान करना नहीं चाहिए। और ये बात भारत को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आज दुनिया में कोई भी अच्छे रिश्ते हैं तो सिर्फ नेपाल के अच्छे रिश्ते हैं और किसी से भी भारत के अच्छे रिश्ते नहीं है। स्वयं आपके जो छिमेकी वाले देश है, जो पड़ोसन देश हैं, जो पड़ोसन देश जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ भी आपका बुरा हालत है। जो आपका पड़ोसन देश आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भी आपका बुरा हालत है। आपके जो पड़ोसन देश श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ में भी आपकी हालत बहुत खराब है। आपका पड़ोसन देश अफगानिस्तान है, जो ऊपर वाला पड़ोसन देश, उसमें भी तपाईं का खराब रिश्ता है। एक ही देश भूटान में आप राज करते हो,
एक ही देश नेपाल में आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन नेपालियों के लोग नेपाल के सरकार ने आपके साथ जो रिश्ता गलत कर दिया ना, हिंदुस्तान नहीं बचेगा भाई। सारे आपके जो दुश्मन है सारे नेपाल को सपोर्ट करना लग जाएंगे, तब तक कहां जाओगे। इसके लिए हम बात करते हैं आप लोग के सारे लोग को। ये हिंदी में मैं क्यों बोल रहा हूं कि सबको आपको पता लगाना चाहिए कि ये मैसेज हिंदुस्तान के गली गली में जाना चाहिए, हिंदुस्तान के उन लोगों को पहुंचना चाहिए जो लोग सामान्य रिक्शा में चाय बेचते हैं, जो लोग अंडे बेचते हैं, जो तरकारी बेचते हैं, जो दुकानदार करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो वो लोग अच्छी तरह से इंग्लिश में बात समझते नहीं है। इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूं, हर एक लोग को, हर एक आदमी को जो नेपाल के साथ भाईचारा है। हम लड़ाई कर रहे हैं नेपाल के ऊपर, जो इंडिया ने गलत नजर से देखता है बार बार, इसकी हम खिलाफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का हर आदमी को हम हेट करते हैं, ये बात नहीं है। आज भी इंडिया का हर आदमी को साथ में हमारा रिश्ता बढ़िया रिश्ता है। नेपाल के हर एक लोग की रोटी और बेटी का संबंध है, नाता और संबंध का रोटी बेटी का संबंध है। अब नेपाल की लड़की इंडिया को शादी कर सकते, इंडियन लड़की नेपाली को शादी करते, हर एक बात करते हैं। लेकिन हमारा लड़ाई नेपाल के ऊपर, तुम्हारा जो इंडिया का जो ब्यूरोक्रेट दिखता है ना, नेपाल के ऊपर जो जबरदस्ती करते हैं, इसका विरुद्ध के खिलाफ के लिए है। राम के जन्मभूमि अयोध्या के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो अभी बात कही है, ये बात के लिए, ये चर्चा और परिचर्चा के लिए हम नेपाल के और इंडिया के बीच में जो अभी भी आ रहा है कि जो हिंदुस्तान का विश्व हिंदू महासंघ है, उसके साथ में बस बैठ के ये बात कर सकते हैं। हमारे ऊपर गीता बनी है, रामायण बनी है, विभिन्न महाभारत कालखंड है, उसके ऊपर से भी हम इसका विद्वान लोग, कूटनीतिज्ञ लोग बैठ के इस समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन इंडिया वालों, आपको ये बात बता रहा हूं, जब हमारा गौतम बुद्ध को भारत में जन्मा हुआ है बोल के नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बोला था, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने, उस बात तो नेपाली ने कोई इंडियन को पकड़ के ऊपर कपाल में आपका छाला लकड़ के उसका सारे बाल काट के नंगा तो नहीं किया था ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइलेंट बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरपोक हैं। ये बात आप समझ लो, हम बहुत काम है, बहुत छोटे हैं, बहुत काम है, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत काम है, लेकिन हम भाईचारा चाहते हैं। कोई भी इंडियन है, जो भी इंडियन है, मेरे को आग्रह है, सारे इंडियन को मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, आप ऐसे गंदी हरकत मत करिए। ऐसे गंदे हरकत कर जाएंगे, नेपाल के सारे लोग प्रत्येक इंडियन के खिलाफ हो जाएंगे ना। नेपाल में अभी भी इंडिया के 45 लाख से 55 लाख लोग अभी भी रहते हैं नेपाल में। नेपाल के लोग इंडिया में बहुत ज्यादा रहेंगे ना, 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। इंडियन या 50 लाख से ऊपर 55 लाख तक नेपाल में रहते हैं। सारे के सारे इंडियन लोग नेपाल में बिजनेस वाले बन के रहे हैं। अभी नेपाल के ठेला गाड़ा में काम करने वाले, पानीपुरी में काम करने वाले, अभी भी हजाम के काम करने वाले सारे इंडियन लोग रहते हैं नेपाल में। उनके साथ आज भी हम भाईचारा करते हैं, आज भी हम एक मानव की तरह देखते हैं। हमारा लड़ाई आपका ब्यूरोक्रेट से है, आपकी ऊपर वाली सचिवालय से, आपके प्रधानमंत्री की जो सोच से है, जो भारत की जो सोच है, उसकी सोच के ऊपर लड़ाई है। हम व्यक्तिवादी लड़ाई में नहीं है। इसके लिए मैं आपको यह बात कहता हूं बार बार, कोई भी नेपाली के ऊपर, भारत में रहे हुए नेपाली के ऊपर कुछ भी जुल्म मत किए। लेकिन वो जुल्म बात कर लाएंगे ना, जुल्म कर देंगे तो नेपाल में भी हम लोग साइलेंट नहीं बैठेंगे भाई, नेपाल में भी लोग चल जाएंगे। तो लेकिन इससे क्या होता है कि दंगा हो जाएगा, इसमें हिंसा हो जाएगा, इसमें कोई भी नॉर्मल आदमी मर जाएगा। जो आदमी कोई भी इसका भागीदार नहीं है, कोई भी आदमी एक केस में कोई इन्वॉल्व नहीं है, सीधे साधे लोग, रोजी रोटी के लिए काम करने वाले लोग, चाहे नेपाल के लोग इंडिया में हो, चाहे इंडिया के लोग नेपाल में हो, ऐसे लोग मर जाएंगे, उनका घर बार उखड़ जाएगा, बिखर जाएंगे। इसके लिए ऐसे गंदी हरकत भारत में बंद करो। जो हरकत कर रहे हैं, भारत सरकार को मैं अपील करता हूं, जो ये हरकत कर रहे हैं, स्पेशली यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ, जो नेपाल में बार बार आते हैं, जो गोरखपीठ के रक्षक भी है, नेपाल के पशुपतिनाथ में आते हैं, बार बार आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है,
कि जो भारतीय ने ऐसा गंदा हरकत आगे उत्तर प्रदेश के बनारसी काशी में किए हैं, उन लोग को तत्काल कार्रवाई करो, उन लोग को लेकर कानूनी सजाया दिलाओ, नत्र ऐसे नहीं करेंगे तो सारे यूपी वाले नेपाल से लखड़ जाएंगे। बहुत आसान लोग देखो, इसमें हम इसमें बात ऐसे नहीं करेंगे कि किसी को उछाले किसी को पछाड़े, ये बात नहीं करने हैं भाई लोग, आप समझ लीजिए। क्योंकि इसमें कोई नेता लोग तो मरने वाला नहीं है। भारत के नरेंद्र मोदी तो नहीं मरेंगे, योगी आदित्यनाथ तो नहीं मरेंगे, मुलायम सिंह यादव तो नहीं मरेंगे, इसमें करण सिंह तो नहीं मरेंगे, नेपाल के केपी ओली तो नहीं मरेंगे, नेपाल के शेरबहादुर देउवा तो नहीं मरेंगे, प्रचंड तो नहीं मरेंगे, लेकिन मरेंगे कौन? इंडिया के भी वो सीधा साधा लोग मरेंगे जो पानीपुरी बेचते हैं, जो हजाम का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम में करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। नेपाली भी ऐसे लोग मरेंगे जो भारत में काम करना कहे हुए हैं, जो भारत में हर जगह काम करते हैं, हर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हर जगह में बिजनेस करते हैं, जो हर ठाव में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यही से लोग मरेंगे। ये दंगा करना अच्छी बात नहीं है, ये दंगा पब्लिक ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं है। विश्व का कोई भी हिंदू ऐसा गलत काम नहीं करता। यदि तुम लोग अच्छे हिंदू हो, सच में हिंदू हो, तो हिंदू लोग ऐसी गलत काम नहीं करते हैं, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते हैं। ये पाप है, ये धर्म नहीं है, इसके लिए ये बात कर रहा हूं। लेकिन नहीं, हम तो दादागिरी करेंगे, हम तो बहुत बड़ा दादागिरी करेंगे, इसी बात आप लोग समझ लीजिए। तो नेपाल से मेरा आप लोग के लिए दरखास्त है, आप लोग के लिए रिक्वेस्ट है, तो ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बात करना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कोई नेता लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आपने जो नेपाली के ऊपर सिर मंडन कराया, जिसके बाल मंडन कराया, जिसके ऊपर आपने इतने गंदे गंदे हरकतें किए हैं, लेकिन असर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को पड़ने वाला नहीं है। उन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक जगह में जाएंगे तो भाई भाई करेंगे, गले मिलेंगे, दोनों ही देश को लूट लेंगे। देखो, इसके लिए दुख किसको पड़ने वाला है? जो नॉर्मल नागरिक है उसको दुख पड़ेगा, जो रोजी रोटी के लिए काम करते हैं उसको दुख पड़ेगा, इंडियन को भी पड़ेगा, नेपाली को भी पड़ेगा। इसके लिए मैं बात करता हूं, इसी बात आपको रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं, ऐसे हरकत मत करिए। जैसे गुजरात में दंगा हो गया था, पता है आपको? हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया था, लाखों हिंदू मर गए, हजारों मुसलमान मर गए, हजारों हिंदू मर गए। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान छूट गया था उस टाइम में 20 लाख आदमी गुआए, 20 लाख आदमी मर गए थे। ऐसे दंगे छोटे छोटे से सारे दुनिया में फैल जाती है, ऐसा बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा इंडिया में जुल्म करोगे तो नेपाल में भी मात्र नहीं हो गए। अमेरिका में बैठने वाले नेपाली इंडियन को मारेंगे, इंडियन नेपाली को मारेंगे, बेलायत में बसने नेपाली इंडियन को मारेंगे, इंडियन नेपाली को मारेंगे। इससे क्या हो जाता है कि खून खराबा बढ़ जाता है। खून खराबा बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, जो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, दोनों देश में जाकर काम करते हैं, उन लोग की रोजी रोटी खुश जाएगी। उन लोग को बहुत बड़ा परेशान बन जाएगा, उनका जीवन चली जाएगा, उनका परिवार बिछड़ जाएगा, उन लोग को अपने परिवार के ऊपर आ जाएगा। ये बात हमको समझ के करना चाहिए। बहुत नेपाली लोग अभी नाराज है, जो गलती कर लिए, जो जबरदस्त मुंडन कराया था। नेपाल के 79% लोग नाराज है। ये नाराज से क्या हो जाएगा कि कौल बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। इसके लिए आप लोग को समझना चाहिए, अच्छी बातें से आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोग ने जुर्म किया है उन लोग को कार्रवाई करना चाहिए। जितना भी इंडियन हो सारे को ये वीडियो फॉरवर्ड करा दो। हम ये चाहते हैं, नेपाली दंगा नहीं चाहते हैं। हमारी लड़ाई आपकी सोच से है, इंडियन की, सब इंडियन नागरिक की सोच से नहीं है, इंडियन के ब्यूरोक्रेट की सोच से है, जो बार बार नेपाल को हड़पती है, जो नेपाल को बार बार दखल देती है। इनसे हमारा लड़ाई है, कोई नॉर्मल नागरिक से हमारा लड़ाई नहीं है। क्योंकि ये वीडियो क्यों अभी सार्वजनिक कर रहा हूं कि इसके बाद में, इसके पीछे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है भाई जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इससे बहुत ज़्यादा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल क्या हो जाएगा, तो कल खून खराबा हो सकता है। इसको टाइम में रोकना चाहिए। जिन आदमी ने गलत किया उन आदमी को कार्रवाई करो। देखो, ये ऐसी बात नहीं है कि
सारे नेपाली लोग इंडिया में बैठते, ये नहीं है। इंडिया के 50 लाख से 55 लाख तक इंडियन लोग नेपाल में बैठते हैं। तो इंडिया में खून खराबा हो जाएगा तो नेपाल में भी हो जाएगा। इसके लिए सब लोग को मिलकर रहना चाहिए। हमारी लड़ाई तुम्हारी ब्यूरोक्रेट से जो गंदी बात देखते हैं, तो नेपाल ने इंडिया को भी गंदी बात देख लिया था। आप हमको कंप्लेन कर सकते हैं, नेपाली को कंप्लेन कर सकते हैं ये सिस्टम से। ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। 1947 में इंडिया आजाद हुआ है, हम कभी भी आजाद नहीं हुए। जब भी हम फ्रीडम थे, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडिया एक देश है, भारत एक देश है मान के जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लेना था, उस टाइम नेपाल ने इंडिया को एक देश का दर्ज मान्यता किया था। ये बात भूलना मत चाहिए। हर बार आज भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ते हैं, उस टाइम में भी नेपाल का गोरखास ने अपने सीमा को, इंडिया का सीमा को रक्षा किया है। आज भी तुम लोग जितने मानते हो ना, जितने धर्म संस्कृति मानते हो, सीता माई नेपाल की है। भगवान शिव पार्वती का सबसे बड़ा मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ में है, और देवी देवता का मंदिर नेपाल में है। इसके लिए ये बात ये कर रहा हूं कि लड़ाई हमारा ब्यूरोक्रेट से, लड़ाई हमारा आपका सिस्टम से। इसके लिए सारे लोग को मेरा आग्रह है, विनम्र अनुरोध है, खून खराबा मत करिए। जो खून खराबा कर रहे हैं उन लोग को जल्दी से जल्दी कानूनगत रूप में उनको पकड़ के कार्रवाई कर लीजिए। ये सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा वायरल भी मत करिए, क्योंकि खून खराबा से मरने वाले लोग कोई नेता लोग नहीं रहेंगे। खून खराबा से मरने वाले लोग कोई ना नेपाल के नेता लोग रहेंगे, ना इंडिया के नेता लोग, सर्वसाधारण लोग मर जाएंगे। इसके लिए मेरा विनम्र अनुरोध है, ये हिंसा मत करिए, दोषी को कार्रवाई करिए। धन्यवाद।